तो जितने मेरे भाई इस साल के बिग बिलियन डे सेल में आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यह आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि इस बार के बिग बिलियन डे सेल में आपको लास्ट मौका मिलेगा सस्ता में आईफोन खरीदने का। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी आईफोन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसा कि आज से 1 महीने पहले हुआ, जो एप्पल के जितने भी मैकबुक होते हैं उनका प्राइस एप्पल ने लाख रुपया 1.5 लाख रुपया बढ़ा दिया। तो उतना कोई मिडिल क्लास फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए लास्ट मौका है, तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन 17 आपको कितना में मिलेगा। क्या आईफोन 17 50,000 में मिलेगा? हमेशा ये होता था कि जितने भी फोन लॉन्च होते थे उसके 1 साल बाद उसका प्राइस 50,000 हो जाता था। जैसे 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो। पिछली बार ही 16 50,000 में मिल रहे थे। तो ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि आईफोन 17 भी क्या 50,000 में मिलेगा। अगर 50,000 में नहीं मिलेगा तो कितने में मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बहुत लोग मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से उनको फोन महंगे में मिलता है। पहला मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने पास क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आप जुगाड़ कर लो। अमेजोन के लिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड चाहिए, फ्लिपकार्ट के लिए एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, अप्लाई कर लो, ताकि आपको 3 से लेकर 4,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। 4,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाता है जैसे आप नंबर और सीवीवी डालते हो। तो दूसरा गलती है, आपको लेट नहीं करना है। जैसा कि सेल पता है कि रात को 12 बजे आती है, एंड अगर आप प्लस मेंबर हैं तो आपके लिए 1 दिन पहले आएगा। तो आप प्लस मेंबर बन जाना, उसके बाद ऑर्डर कर लेना, क्योंकि सारा खेल वहीं पे होता है 1 दिन पहले ही। 1 दिन बाद अगर लेने जाओगे तो उसका रेट बढ़ जाता है, 2-3 हज़ार बढ़ जाएगा। इसलिए फटाफट 11:50 में आपको आ जाना है और वहाँ पे ऑर्डर कर लेना है। मैं इसका ऑर्डर का जो ट्रिक होता है पूरा वीडियो डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि भाई अगर तुम लेट कर दोगे 2-3 मिनट भी ना, तो इसका प्राइस 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे हर मिनट बढ़ते जाता है, और एक ऐसा समय आता है वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं कि आईफोन 17 का एक्चुअल प्राइस क्या होगा। देखिए, अगर पिछला हिस्ट्री अगर देखा जाए 3-4 साल का, तो हमेशा ऐसा ही होता था। जैसे ही कोई फोन लॉन्च होता था उसके 1 साल बाद उसका प्राइस 50,000 हो जाता था, ठीक है, ये फिक्स था। इस बार जैसे कि आपको पता है कि मेमोरी और स्टोरेज चिप का शॉर्टेज चल रहा है एआई के कारण, जिसकी वजह से जितने भी एंड्रॉयड फोन हो, आईफोन, सबका रेट एकदम फ्रीज हो गया है। कुछ फोन्स का प्राइस बढ़ गया है, कुछ का कम ही नहीं हो रहा है। अगर पास्ट 2-3 सेल देखा जाए, जैसे कि गोल्ड सेल हो गया, सेसा सेल हो गया, या फ्रीडम सेल हो गया, तो आईफोन 17 का प्राइस जो है ना 70 के नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। कितने भी क्रेडिट कार्ड लगा लो, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार आपको भाई 50,000 में मिलेगा ही नहीं ये फ़ोन, ठीक है। आपको अगर ये फ़ोन मिलता भी है क्रेडिट कार्ड लगा के तो 64-65 में मिलेगा। तो आप अपना बजट सेट कर लो भाई। अगर आपको आईफोन 17 लेना है ना तो आपको 65 में ही मिलेगा, वो भी क्रेडिट कार्ड रहेगा तब। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं रहा तो फिर 67-68 में मिलेगा। तो इतना बजट आप बैठा के रख लो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर अप्लाई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।